हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एपी पॉपकॉर्न पिक्स में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। दोस्तों, बात आज हम करेंगे मूवी कॉल्ड आखिरी सवाल की। तो देखते हैं ये मूवी क्या वाकई में कुछ सवालों के जवाब देती है या सिर्फ औंधे मुंह गिर गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी जो है वो दो मेन कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। पहला कैरेक्टर संजय दत्त का है जिन्होंने रोल प्ले किया है गोपाल नंदकर्णी का, और जो एक प्रोफेसर है। और जो दूसरा कैरेक्टर है उसको प्ले किया है नमाशी ने, जो है विजय हेगड़े का, जो उनके स्टूडेंट है। अब बात यह है कि दोस्तों, जो विजय हेगड़े हैं विजय हेगड़े नहीं, सॉरी विक्की हेगड़े हैं। उन्होंने एक थीसिस लिखी है जिसके मुताबिक आरएसएस एक एंटी नेशनल संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है। ये अब हमारे दुर्भाग्य हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे इस देश में दो संस्थाएं हैं जो दोनों ही देश हित के लिए काम करती है, लेकिन एक को गुंडों का खिताब दे दिया गया और एक को एंटी नेशनल। इस मूवी में भी शुरुआत में यही बताया गया कि वो जो स्टूडेंट है वो इसे आरएसएस को एंटी नेशनल कह देता है, और जो संजय दत्त है वो प्रूव करते हैं कि ये कोई एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि ये वो संस्था है जिसने भारत को एक आधार दिया है, उसकी मदद की है, उसको ग्रोथ करने में मदद किया है, हमेशा देश के हितों में फैसले लिए हैं। तो बस इन्हीं के बीच में एक डिबेट होने वाला है। वो जो हमारे जो स्टूडेंट के कैरेक्टर प्ले किया है नमाशी ने, वो 5 सवाल रखते हैं जिसके जवाब संजय दत्त को देने होते हैं। वैसे ये 5 सवाल में से स्टार्टिंग के 2 सवाल तो वो स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, और बाकी जो 3 सवाल है उनके ऊपर एक पर्टिकुलर न्यूज़ कोर्ट रूम में डिबेट होता है। और आई मस्ट से कि जो 4 सवाल थे, स्टार्टिंग के जो 4 सवाल थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। आखिरी वाला धमाकेदार। जी हाँ, पांचों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और जिस तरह से पेश किए गए, स्पेशली मुझे पसंद आया कि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ जवाब को सिर्फ ऐसे बोल नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे तथ्य भी दिए हैं। तो प्रूफ के साथ एक अच्छी चीजें बताई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय दत्त और नमाशी के अलावा इसमें आपको मिलेंगे मृणाल कुलकर्णी, समीरा रेड्डी और अमित साध। इसके अलावा भी और भी है अर्चना अय्यर और बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है, लेकिन ये कुछ मुख्य पात्र है मूवी के। तो मैं अगर इनके परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करूं सबसे पहले, तो मैं लेट्स बिगिन फ्रॉम द बॉटम, किसकी एक्टिंग मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो समीरा रेड्डी, बहुत दिनों के बाद उन्हें मैंने किसी बॉलीवुड मूवी में देखा है, काफी लंबे समय के बाद। एक टाइम था जब वो एक हीरोइन की तरह दिखती थी, लेकिन अब वो एक हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। वो एक गृहस्थ वुमन की तरह दिखती है, और शायद वो रोल उनके लिए बहुत सही भी था। जिस तरह का रोल वो प्ले कर रही है, मेरे ख्याल से उनके कैरेक्टर का नाम मेनन करके कुछ है, वो एक लेफ्टिस्ट बंदी है, और उनका जो कैरेक्टर है वो काफी अच्छे से लिखा गया है। लेकिन उनकी एक्टिंग में अभी भी कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती। उनकी एक्टिंग अब भी वो पहले की तरह ही लगती है, जैसे मानो सिर्फ मुंह से कह रही हो। कोई भी परफॉर्मेंस में दमदार चीजें नहीं है, वो सबसे बॉटम पे है। मुझे वो उनकी जो एक्टिंग है ना, सबसे कमजोर लगी। और डायलॉग्स भी बहुत ही चीप तरीके से लिखे हुए थे, डायलॉग्स भी उनको अच्छे से लिखकर नहीं दिए गए थे। अब उनके ऊपर आते हैं, तो एक्टिंग में बात करेंगे अमित साध की। ही हैज डन एवरेज जॉब। उनका रोल भी वैसे कुछ ज्यादा नहीं था। वो भी संजय दत्त के एक स्टूडेंट है और अभी न्यूज एंकर भी है, तो डिबेट को वो कराने के लिए वो एक एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना काम ठीक किया है, ना ही कुछ ज्यादा अच्छा ना ही कुछ ज्यादा बुरा। उनका कैरेक्टर काफी ठीक ठाक रहा है। जो तीसरा कैरेक्टर है जो मुझे काफी पसंद आया, वो था मृणाल कुलकर्णी का। उन्होंने रोल प्ले किया है संजय दत्त की वाइफ का, और उन्हें देखकर लगता है वाह क्या एक्टिंग की उन्होंने, बहुत शानदार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। उनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी। वो एक्सप्रेशन जो ला रही थी चेहरे पे, वो एक्चुअल में एक हाउसवाइफ अगर होती है तो किस तरह से एक्सप्रेशन दे सकती है उस सिचुएशन में, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो मुझे तो उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। अब इस मूवी में अगर दूसरा सबसे अच्छा एक्टिंग किया है तो वो थे नमाशी। नमाशी हैज डन अ गुड जॉब। उन्होंने एक पूरा टाइम उन्होंने एक अच्छे लेफ्टिस्ट जो होते हैं ना, जिस तरह से अच्छी चीजों को भी वो लोग बुरे तरीके से बताते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाईवे की जरूरत क्यों है, बड़े रोड क्यों चाहिए, जल्दी पहुंचकर क्या करोगे। इस जो ये लेफ्टिस्ट होते हैं ना, जो बिन सर पैर की बातें करते हैं, ये वैसे ही कैरेक्टर प्ले करता है। ये भी वैसी ही गधे जैसी बातें करता है। तो लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करता है।
हमारे जनमन सूवर से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है ये, ठीक है। और काफी पसंद आई मुझे उनकी एक्टिंग। इससे पहले मैंने उन्हें बंगाल फाइल में भी देखा था, वहां पर भी उनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब थी। और पता नहीं उन्होंने कोई और फिल्में की क्या नहीं बीच में, लेकिन ये मेरी शायद उनकी दूसरी फिल्म है जो मैं उनको देख रहा हूँ। और आई मस्ट से ही इज अ रियली टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। अब नंबर 1 की बात करूं कैरेक्टर परफॉर्मेंस में, तो इट वाज सरप्राइजिंग, संजय दत्त। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने बहुत तरह तरह के रोल किए, काइंड ऑफ रोल्स किए, लेकिन अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स में देखता हूँ ना, तो उनके कैरेक्टर्स एक जैसे ही है। जैसे मैंने कहा भी था, संजय दत्त ऑलवेज प्लेज एज संजय दत्त। कोई भी कैरेक्टर हो उसमें वो संजय दत्त की तरह ही नजर आते हैं, वो उसके बाहर नहीं निकलते। वो अपने कंफर्ट जोन में एकदम ठहर गए हैं, मानो वो वहीं पर कंफर्ट है, और संजय दत्त जैसे ही बातें करेंगे, जैसे स्टाइल होता है वैसे ही बोलेंगे। वो उस कैरेक्टर की तरह बातें नहीं करते। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मूवी में संजय दत्त ने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया, ठीक है। संजय दत्त हैज डन अ रियली गुड जॉब। उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। काफी समय बाद मैंने उनको इतनी अच्छी एक्टिंग किया। देखो इससे पहले भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, केजीएफ में, अग्निपथ में, इवन धुरंधर में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब है। लेकिन अभी जो उन्होंने एक्टिंग की है वो वाकई में तारीफ काबिल है। 20 साल बाद मैंने संजय दत्त को एज ए लीड में देखा, और वाकई में वो लीड में थे, और एक्टिंग के मामले में भी उन्होंने सबको लीड कर लिया था। ही हैज डन अ रियली गुड जॉब हियर, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के वाइज में संजय दत्त सबसे बेस्ट थे, फिर नमाशी थे। अब आते हैं बीजीएम पे। देखिए मूवी में बीजीएम ना के बराबर है। कई कई जगहों पर तो बीजीएम की जगह पर सिर्फ शोर मचता रहता है। बेतुके से गाने हैं जिनके ना सर है ना हाथ है, कुछ समझ में नहीं आता, बस बीजीएम के नाम पे कुछ भी बजा दिए जा रहे हैं। उससे तो अच्छा कई सारे सीन पे जब साइलेंस होता है तब वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, वो बीजीएम से ज्यादा अच्छा लगाता है वहां पे। स्क्रीन प्ले की बात करें तो जो इसके डायरेक्टर है, मेरे ख्याल से उनका नाम है, एक मिनट, अभिजीत वारंग। उनका नाम है अभिजीत वारंग। और मैंने उनके बारे में थोड़ा सा, जब ये मूवी का ट्रेलर आया तभी मैंने उनके बारे में थोड़ा पता लगाया, तो मैंने देखा कि यार उन्होंने इससे पहले सिर्फ सीरीज बनाई है, वो भी ज्यादा करके वो सीरीज जो गॉड्स पे बेस्ड होती है, जैसे देवी माँ पर या कृष्ण पर, इस तरह के सीरियल्स उन्होंने बनाए हैं। और और वो चीज वो यहाँ पर दिखती भी है। कई बार मूवी जो है ना, वो एक सीरियल की तरह नजर आती है। वो कहीं भी आपको एक मूवी जैसा फील नहीं कराती, ऐसा लगता है जैसे मानो हम कोई सीरियल देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मूवी थोड़ी सी वीक हो जाती है। देखिए हमारे, पता नहीं हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई अच्छा टॉपिक होता है जिसके ऊपर एक बेहतरीन मूवी बनाई जा सकती है, लेकिन उसको ऐसे डायरेक्टर्स चुन लेते हैं जो शायद तजुर्बेकार नहीं होते, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो न्यू होते हैं और वो उस टॉपिक को ही खराब कर देते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे वो नरेंद्र मोदी पे एक मूवी बनी है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने वो देखी थी और आधे के बाद ही बंद कर दी थी, इतनी बकवास मूवी थी। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितनी मूवीज बनेंगी? नहीं बनेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। अगर वही जगह पे उसे किसी अच्छे एक्सपीरियंस डायरेक्टर ने बनाया होता तो वो डेफिनेटली काम करती। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हाल ही में रिलीज होते हैं। हिंदुत्व जैसी मूवी आई थी, और एक दो और आई थी, जहां पर डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो राइट विंग के होते हैं, लेकिन उनकी जो नरेटिव स्टाइल है वो इतनी बेकार और डाउनग्रेडेड होती है कि अच्छे खासे वो सिचुएशन जो एकदम इमोशनल कर सकती थी लोगों को, जो लोगों को सच्चाई बता सकती थी, वो लोगों के सामने एक मजाक बनकर रह जाती है। अब देखिए ना आप, आरएसएस के जो कितना कुछ बताया जा सकता था, आरएसएस के बारे में कितने अच्छे से बताया जाता था, लेकिन इस मूवी में जब भी आरएसएस का सीन, पहले का सीन दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल चीजें दिखाई जाती है, तो पहली बात तो जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं गोलविलकर जी का, या फिर जो मेन कैरेक्टर्स है, अभी नाम याद नहीं आ रहे मुझे, बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स उनको लिए गए, सावरकर जी का, इतना वीक तरीके से उनको दिखा देता है, और ना ही हिस्ट्री में कोई दम लगता है। वो सीन ही इतने बकवास से लगते हैं, हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मूवी काफी वीक लगती है। तो मेरा बस प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक ऐसा स्क्रिप्ट चुन रहे हो, तो प्लीज ऐसे डायरेक्टर से काम करवाइए, या ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जो इसमें महारत रखते हो, ठीक है। आपने देखा होगा लेफ्टिस्ट की मूवी कितनी बेकार स्टोरी पर आती है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके मेरे दिमाग में जो आता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जो हिट भी हुई है लेकिन वो एक मूवी घटिया है लेफ्टिस्ट के मामले में, राजी। इसके अलावा शाहिद कपूर की कौन सी फिल्म थी वो, हैदर। ये इतने घटिया टॉपिक्स पे बनाई गई मूवी थी, लेकिन जो जिस तरह से बनाई गई ना, कोई राइट विंग वाला बंदा भी उस मूवी को देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार क्या मूवी बनाया, कितनी अच्छी मूवी बनाया। वो भी उसके कंसिडर करने लगेगा कि हाँ शायद ऐसा होता होगा, नैरेटिव में बिलीव करने लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से मूवी को बनाया है। अब हमारे राइट विंग में तो यही प्रॉब्लम है, ये जब मूवी बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं कि मानो अब इसके बाद इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। वो तो लकीली कश्मीर फाइल्स थोड़ी बहुत चल गई, वरना अगर वो भी वो देखा, वो शिकारा करके बनाया था, क्या कर दिया था उसके साथ। विवेक अग्निहोत्री अगर पहले से ये मूवी प्लान नहीं कर रहे होते तो शिकारा जैसी एक बकवास मूवी आती और कश्मीर फाइल्स को बनाने का मौका ही नहीं मिलता। वो तो ऑलरेडी विवेक अग्निहोत्री ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, करके उन्होंने मूवी बना ही दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बात करते हैं मूवीज की वापस से। तो जैसे मैंने बताया, बीजीएम खराब है, स्क्रीन पे काफी बेकार है, स्टोरी अच्छी है, कुछ जगह पे डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह पे डायलॉग एकदम बकवास। हाँ, लेकिन डायलॉग मैंने कहा ना संजय दत्त, क्योंकि संजय दत्त जब भी डायलॉग्स बोलते हैं बहुत अच्छे डायलॉग, संजय दत्त के डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए। बाकी एक्टर्स के जो डायलॉग्स है ना, वो बहुत ही फीके तरीके से लिखे हैं, उनमें कोई मसाला ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो कोई फीलिंग्स ही नहीं है उनके डायलॉग्स में, वो बस रट रहे हैं डायलॉग्स। और अब वो उनकी एक्टिंग बेकार है या वो डायलॉग्स भी इतने चीप लगते हैं तो कह नहीं सकते। लेकिन संजय दत्त के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, मुझे तो उनके बहुत सारे डायलॉग्स काफी पसंद आए। और जो न्यूज में डिबेट चलता रहता है वहां पर वो एक डायलॉग कहते हैं, क्या पेज नंबर भी बोल के दिखाऊं नायक की तरह, वो डायलॉग सुन के तो मुझे बहुत मजा आया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे, बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखे गए, सिर्फ संजय दत्त के, बाकी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स इतने कुछ खास नहीं थे। मूवी की लेंथ की बात करूं तो मूवी की लेंथ है 1 hour 57 minutes, तकरीबन 2 घंटे की है। थोड़ा सा मूवी का लेंथ बढ़ाया जा सकता था, लेकिन स्टोरी ही इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको बढ़ाया जा सके, और बढ़ाते तो शायद और थोड़ा बोर हो जाता। लेकिन ठीक है, अगर इसको और अच्छे से बनाते तो इसकी लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता था। मूवी में एक अच्छी बात थी कि अननेसेसरी गाने वाने नहीं थे, कुछ जगहों पर कुछ बीजीएम थे, लेकिन वो मैंने कहा ना बकवास थे। कुछ गाने वाने ऐसे नहीं थे जो मूवी के रिदम को तोड़ते। सो दिस वाज माय रिव्यू। अगर रेट करने की बात करूं तो देखो, मैंने बताया मूवी का संदेश बहुत अच्छा है, वो बताना चाहते हैं कि आरएसएस ने कितना कुछ किया है, हम लोगों ने कितना उसको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो बहुत ही बेकार है। तो इसके लिए मैं इसे रेट करूंगा 2.5 स्टार। ठीक है, आई होप फ्यूचर में इनके ऊपर वापस कोई मूवी बने आरएसएस पर तो और अच्छे से लोगों को बताया जा सके, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आई होप आपको मूवी का रिव्यू देखकर मजा आया होगा। अगर आपको रिव्यू मजा आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी है, और मूवी का कौन सा हिस्सा आपको, जैसे आप एग्री करते हैं कि हाँ वाकई में बाकी कैरेक्टर्स थोड़े से नीचे दिखाए गए, या आप सोचते हैं संजय दत्त का कैरेक्टर्स भी इतना कुछ खास नहीं था, जो भी है कमेंट में बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.